तो दोस्तों ब्रोसी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस की लाक्स में है, मैं आपको क्रॉस में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 228 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 176 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 216 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 23% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। वो 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बेसिकली आपको साल दर साल ही जज करना चाहिए। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 228 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 170 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे बढ़ के 211 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े बहुत कंपनी की तरफ से कंट्रोल किए गए और उसके पीछे का रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के इन्वेंट्री को जाता है। क्योंकि गौर अगर आप करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने इन्वेंट्री के नाम पे बहुत सारे पैसे को बचाए हैं। लगभग 47 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पर पैसे बचाए हैं, जबकि पिछले साल भी 18 करोड़ रुपये फ़ायदा हुआ था। जबकि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर में देखें तो कंपनी को 15 करोड़ का नुकसान लगा था। तो इन्वेंट्री के नाम पे देखें तो पिछले साल से कंपनी का इन्वेंट्री आपको ज़्यादा देखने को मिला है, फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे लॉस भी लगा था, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल भी देखें तो 5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 9 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का प्रॉफिट लगभग हो सकता है कि मतलब 80% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी 80-82% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। लेकिन मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट फिर से करना चाहूँगा, प्रॉफिट जो बढ़ा है कंपनी का उसके पीछे रीज़न है कंपनी का इन्वेंट्री। क्योंकि पिछले साल के मुकाबले देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले 30 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है। जी हाँ, 30 करोड़। बाकी सारी चीज़ें हटा दीजिए, आप रिवेन्यू हटा दीजिए, एक्सपेंस का हर एक चीज़ हटा दीजिए, बस इन्वेंट्री को अगर आप देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने 30 करोड़ रुपये यहाँ पे ज़्यादा बचाए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखना है। क्योंकि 9 करोड़ में से 30 करोड़ अगर निकाल देते हैं तो आप समझ लीजिए कि कंपनी का प्रॉफिट कहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के पेज 44 पैसे के आसपास, पिछले साल 43 पैसे, अभी देखें तो 81 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो देखिए इन्वेंट्री भी कंपनी के एक्सपेंस का पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ देखें तो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल से साल। क्वार्टर क्वार्टर देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नंबर पॉजिटिव है। मेरा काम है हर एक चीज़ को बताना, जिसमें इन्वेंट्री शायद आप मिस कर दिए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं इसको, लेकिन इन्वेंट्री की वजह से ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।